नमस्कार, सिटी जंक्शन न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत। मैं विक्रम कुमार करता हूं और अब वक्त है सबसे पहले खास खबरों पर नजर डालने का। तो आइए देखते हैं आज की खास खबरें। खास खबरों की प्रायोजक है गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता, गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी, मलकापुर रोड, अकोला। सह प्रायोजक है पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, जहां हर निवाले पर मुंह से निकले वाह वही है पेशवा। जी हां, पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, अकोला। दुपहिया वाहन चुराने वाला गिरोह हुआ गिरफ्तार, 17 वाहन हुए बरामद। देसी बनावट की पिस्टल और 4 जिंदा कारतूस के साथ कुख्यात आरोपी हुआ गिरफ्तार। अतिक्रमण तोड़ू दस्ते पर फिर हुआ हमला। 2.5 लाख के गहनों के साथ 2 आरोपी 3 घंटों में गिरफ्तार। और आखिर बुलेट राजाओं के डुप्लीकेट साइलेंसर पर चला रोड रोलर। खास खबरों के प्रायोजक थे गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता, गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी, मलकापुर रोड, अकोला। सह प्रायोजक है पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, जहां हर निवाले पर मुंह से निकले वाह वही है पेशवा। जी हां, पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, अकोला। अब समाचार विस्तार से। समूचे राज्य में दुपहिया वाहन चोरी करने वाले 3 अपराधियों को स्थानीय अपराध शाखा ने गिरफ्तार किया है। तीनों के पास से 17 दुपहिया वाहन जब्त किए गए हैं, जिनमें से 6 अकोला, 9 जलगांव, 2 बुल्ढाना जिले के हैं। इनमें रोहित निदाने, सैयद वसीम सैयद कादिर, सैयद आजाद सैयद कादिर को गिरफ्तार किया गया। इस कार्रवाई को स्थानीय अपराध शाखा के पुलिस निरीक्षक शैलेश सबकाल के मार्गदर्शन में सहायक पुलिस निरीक्षक नितिन चौहान, एएसआई जयंत सोनटक्के, किशोर सोनोने, अश्विन मिश्रा, शक्ति कामले ने अंजाम दिया। टीम ने मोटरसायकल चोरीच्या गुन्ह्यातील आरोपी रोहित पंडित निदाने, राहणार जळगाव, हल्ली मुक्काम अकोटफाईल, तसेच सय्यद रोशन सय्यद कदीर, सय्यद आझाद सय्यद कदीर, दोन्ही राहणार नांदुर्ला, अशा तिन्ही आरोपींना संशयावरून ताब्यात घेऊन त्यांना गुन्ह्यासंदर्भामध्ये बारकाईने विचारपूस केली असता त्यांच्याकडून 17 चोरीच्या मोटरसायकल या आजपर्यंत जप्त करण्यात आलेला आहे। रामदासपेट के डीबी कर्मचारियों को विश्वसनीय गुप्त सूचना मिली थी कि जठारपेट परिसर में रहने वाले कुख्यात अपराधी 29 वर्षीय अजय उर्फ अजय रूप सिंह ठाकुर परमार, इनके पास देसी बनावट की पिस्टल है और नागरिकों को डरा धमकाकर वो अपनी दहशत फैला रहा है। जानकारी के आधार पर जिला पुलिस अधीक्षक माननीय जी श्रीधर, अपर पुलिस अधीक्षक मोनिका राउत मैडम और उप विभागीय पुलिस अधिकारी सचिन कदम के मार्गदर्शन में रामदासपेट के पुलिस निरीक्षक गजानन गुल्हानी के नेतृत्व में पीएसआई संदीप मड़ावी, साथ ही डीबी पथक के प्रशांत इंगले, किशोर गवली, शेख हसन, तौहीद अली, काजी शेख, अंसार आकोटकर, गजानन खिड़कर, श्रीकांत पातोंड, स्वप्निल चौधरी, विशाल चौहान, शिव कुमार दुबे, अमोल शिरसाट ने जाल बिछाकर अपराधी को पकड़ा, जिसके पास से एक लोहे की देसी बनावट वाली पिस्टल और 4 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। अपराधी के खिलाफ कई धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया गया है। आगे की जांच पुलिस कर रही है। मनपा आयुक्त ने जब से अपना पदभार संभाला है, तब से शहर में एक के बाद एक धड़ाकेबाज अतिक्रमण की कार्रवाई शुरू है। कई जगहों पर अतिक्रमण धारक और अतिक्रमण हटाओ पथक के बीच विवाद भी हुआ है। हाल ही में अतिक्रमण दल पर पथराव की घटना हुई थी। इसी की पुनरावृत्ति आज फिर हुई है। दरअसल खुले नाट्यगृह से बस स्थानक रोड पर घर संसार सेल है, उसे मनपा द्वारा जगह लीज पर दी गई थी। लीज खत्म होने पर अतिक्रमण तोड़ू दस्ता जब वहां पहुंचा, तब सेल के संचालक और महिला कर्मचारियों ने दल के साथ विवाद शुरू किया, साथ ही दल पर पथराव भी किया, जिस कारण कुछ समय के लिए वहां तनाव की स्थिति पैदा हो गई थी। परिस्थिति की गंभीरता को देखते हुए मनपा आयुक्त नीमा अरोरा भी उन्हें समझाने पहुंची थी। घटना की जानकारी मिलते उप विभागीय पुलिस अधिकारी सचिन कदम, सिटी कोतवाली के थानेदार उत्तम राव जाधव अपने दल के साथ घटनास्थल पहुंचे। परिस्थिति को संभालते हुए घर संसार सेल के संचालक को 4 बजे तक का अतिक्रमण हटाने के लिए समय दिया गया। बिजली दुरुस्ती करने आए व्यक्ति ने अपने दोस्त की सहायता से घर में रखे 2.5 लाख के 42.7 ग्राम के सोने के गहने पार कर दिए। इस प्रकरण में खदान पुलिस ने केवल 3 घंटों में दोनों अपराधियों को गिरफ्तार किया, जिनके नाम सतीश चावला और विजय चंदानी बताए जा रहे हैं। सिंधी कैंप परिसर निवासी नरेश नारायण दास सचवानी, इनके घर की बिजली चली गई थी, जिसे ठीक करने के लिए सतीश चावला को बुलाया गया था। वो आने के बाद उसने अंधेरे का फायदा लेते हुए अलमारी में रखे पर्स को चुरा लिया। पर्स अलमारी में न दिखने से नरेश सचवानी इन्होंने खदान पुलिस को इसकी जानकारी दी।
खदान पुलिस ने इसमें शक के आधार पर सतीश चावला को गिरफ्तार किया। साथ ही उसने चोरी करने की बात को कबूल किया और इसमें उसका साथ देने वाले दोस्त विजय चंदानी को भी गिरफ्तार किया। इस कार्रवाई को पुलिस निरीक्षक डीसी खंडेराव के नेतृत्व में पुलिस उप निरीक्षक गजानन चांबारे, सदाशिव मार्के, सुरेश दाभाड़े, राजेश वानखड़े, खुशाल नेमाड़े, शैलेश जादव, कपिल राठौड़ और धीरज वानखड़े इन्होंने अंजाम दिया। अकोला शहर में कई दिनों से डुप्लीकेट साइलेंसर लगाकर बड़ी आवाज में पटाखे फोड़ने वाले बुलेट राजाओं ने कोहराम मचा रखा था, जिसकी शिकायत वरिष्ठ नागरिकों ने शहर वाहतुक पुलिस निरीक्षक गजानन छिलके के पास की थी। इस बात को गंभीरता से लेते हुए बुलेट राजाओं के खिलाफ शहर वाहतुक नियंत्रण शाखा की ओर से धड़क मुहिम चलाई गई। 2 से 3 महीनों में ऐसे कई बुलेट गाड़ियों पर से डुप्लीकेट साइलेंसर हटाए गए। लगभग 60 बुलेट गाड़ियों को जब्त किया गया, जिसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर दंडात्मक कार्रवाई की गई। इस तरह की गाड़ियों से डुप्लीकेट साइलेंसर को निकालकर ओरिजिनल साइलेंसर लगाकर ही ये गाड़ियों को छोड़ा गया। इस तरह डुप्लीकेट साइलेंसरों का ढेर शहर यातायात नियंत्रण शाखा में जमा होता गया। इस तरह की महंगी गाड़ियों को चलाने वाले युवा ज्यादातर संपन्न परिवार और रसूख वाले राजनीतिक परिवार से होते हैं और इस तरह बुलेट गाड़ियों पर कार्रवाई न करना, साथ ही ओरिजिनल साइलेंस की बजाय डुप्लीकेट साइलेंसर को फिर से वापस करने का दबाव अधिकारी और कर्मचारियों पर था। लेकिन किसी भी दबाव के आगे न झुकते हुए पुलिस निरीक्षक गजानन छिलके ने ये कार्रवाई जारी रखी। साथ ही साथ डुप्लीकेट साइलेंसर को कानूनी तौर पर नष्ट करने के लिए प्रयास भी शुरू किए। आखिरकार न्यायालय से लिखित आदेश प्राप्त होने के बाद आज सभी डुप्लीकेट साइलेंसरों को रोड रोलर के नीचे कुचला गया और उसे नष्ट किया गया। साथ ही साथ इसका पंचनामा भी किया गया। आगे भी इस तरह की कार्रवाई जारी ही रहेगी और सभी से आह्वान किया गया कि इस तरह के ओरिजिनल साइलेंसर बदलकर डुप्लीकेट साइलेंसर लगाकर किसी भी नागरिकों को तकलीफ न पहुंचाए, अन्यथा दंडात्मक कार्रवाई जारी रहेगी, जिसका सामना आपको करना पडेगा। अकोला शहरामध्ये काही दुचाकी मूळ सायलेन्सर बदलून डुप्लिकेट सायलेन्सर मोठ्या आवाजात जे मोठा आवाज करणारे डुप्लिकेट सायलेन्सर लावून अकोला शहरामध्ये दुचाकी चालवत असल्याच्या तक्रारी काही ज्येष्ठ नागरिकांनी शहर वाहतूक शाखेला केल्या होत्या। त्याची गंभीर दखल घेऊन आम्ही मान्य वरिष्ठांच्या आदेशाने एक विशेष मोहीम मागच्या 2-2.5 महिन्यापासून अशा दुचाकीविरुद्ध आम्ही छेडली होती। त्यामध्ये जवळपास 50 ते 55 दुचाकीचे सायलेन्सर आम्ही काढून घेतले होते आणि त्यांना जी काही कायद्यात तरतूद आहे त्याप्रमाणे कारवाई करून दंडात्मक कारवाई करून सदरच्या दुचाकी आम्ही काही दिवस ठेवून सोडून दिलेल्या होत्या। परंतु असे डुप्लिकेट सायलेन्सर आमच्या कार्यालयात होते। त्या डुप्लिकेट सायलेन्सरची कायदेशीर विल्हेवाट लावणं आवश्यक होतं, कारण हे डुप्लिकेट सायलेन्सर जर परत दिले असते तर त्यांनी परत त्या दुचाकीला लावून त्याच पद्धतीचा त्रास झाला असता। म्हणून आम्ही विद्यमान न्यायालयाची परवानगी घेतली आणि वरिष्ठांची परवानगी घेऊन आज रोजी रोड रोलरच्या खाली सदरचे सायलेन्सर आम्ही नष्ट केलेले आहेत। त्याच्या मागचा उद्देश एवढाच आहे की हे सायलेन्सर जर नष्ट झाले तर आज परत ते दुचाकीला लागणार नाहीत आणि जो त्रास ज्येष्ठ नागरिकांना सहन करावा लागला तो परत करता म्हणजे त्यांना होणार नाही। त्यासाठी आजची विशेष मोहीम आम्ही केलेली होती। बुधवार को अकोला पूर्णा रेल ट्रैक पर अकोला से लोहगढ़ के बीच CRS टीम की ओर से किए गए इलेक्ट्रिफिकेशन वर्क के निरीक्षण के दौरान 100 किलोमीटर की रफ्तार से विद्युत इंजन वाली ट्रेन दौड़ाकर परीक्षण किया गया। अब जल्द ही इस मार्ग से इलेक्ट्रिक इंजन वाली ट्रेनें दौड़ाए जाने का रास्ता साफ हो गया है। नांदेड़ की ओर जाने वाली ट्रेनों को डीजल के लिए अकोला रेलवे स्टेशन तक लाया जाता था। उसके बाद अकोला में डीजल इंजन को अलग कर इलेक्ट्रिक इंजन के माध्यम से ट्रेन भुसावल या बडनेरा की ओर रवाना की जाती थी। वापसी में भी यही प्रोसीजर होता था, लेकिन अब अकोला से पूर्णा रेल मार्ग के बीच इलेक्ट्रिफिकेशन वर्क पूरा होने के बाद इंजन बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही साथ अकोला से पूर्णा रेल लाइन का विस्तारीकरण और ब्रॉड गेज के बाद अब इस मार्ग से अकोला रेलवे स्टेशन से होकर 15 ट्रेनें भी चलाई जाती हैं। दिल्ली, राजस्थान, मराठवाड़ा से सीधा संपर्क भी जुड़ गया है, किंतु फिलहाल आंध्र प्रदेश से दिल्ली की ओर जाने के लिए कुछ जगह पर इलेक्ट्रिफिकेशन वर्क पूरा न होने से अकोला में रेलवे इंजन बदलना पड़ता था। इसे देखते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री तथा सांसद संजय धोत्रे ने विशेष निधि का प्रावधान करते हुए लॉकडाउन काल में अकोला से अमनवाड़ी, अमनवाड़ी से पूर्णा का काम पूरा करवाया। अकोला से अमनवाड़ी के बीच काम पूरा होने के बाद अब अमनवाड़ी से पूर्णा के बीच काम प्रगति पथ पर है। इनका सफल रूप से ट्रायल बुधवार को लिया गया। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इलेक्ट्रिफिकेशन वर्क पूरा किए जाने के बाद दिल्ली, अकोला, नांदेड़, हैदराबाद के बीच लगभग 3 घंटे का समय बचेगा। अकोला से आकोट के बीच का कार्य पूरा हुआ है, जबकि आकोट से खंडवा के बीच
रेल लाइन का कार्य करने हेतु आ रही परेशानियों को जल्दी दूर कर ये कार्य मुकम्मल किए जाने का आश्वासन सांसद धोत्रे ने दिया है। अशोक वाटिका चौक से जेल चौक की ओर जा रहे आयशर ट्रक के पीछे से आए दुपहिया चालक का संतुलन बिगड़ जाने के कारण वो पिछले चक्के में फंस गया। चौराहे पर मौजूद पुलिस कर्मचारियों ने सजगता का परिचय देते हुए ट्रक को रुकवाते हुए नागरिकों की सहायता से घायल तथा चक्कों के बीच फंसी दुपहिया वाहन को निकाला। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बस स्टैंड से जेल चौक के होते हुए ट्रक क्रमांक MH30BL 9631 का चालक वाहन लेकर जा रहा था। इसी बीच वहां से गुजर रहे दुपहिया वाहन क्रमांक MH30AK 6002 का चालक शिवसेना झोपड़पट्टी निवासी ज्ञानेश्वर तुकाराम बाजड़ जेल चौक की ओर जाते समय उनका संतुलन बिगड़ गया, जिसकी वजह से ट्रक के बीच जाकर फंस गए। घटना से अनभिज्ञ ट्रक चालक वाहन चला रहा था और हादसे को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस कर्मचारी कैलाश सानप ने ट्रक को रुकवा दिया, जबकि कर्मचारी ज्ञानेश बाजड़ ने नागरिकों की सहायता से युवक तथा दुपहिया वाहन को बाहर निकालकर घायल को तत्काल अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया। पुलिस कर्मचारियों की सजगता से एक बड़ा हादसा टल गया। शहर उप विभागीय पुलिस अधिकारी सचिन कदम द्वारा गठित विशेष दल शहर में आपराधिक तत्वों की तलाश में गश्त लगा रहा था। इसी बीच दल को गुप्त जानकारी मिली कि MIDC पुलिस थाने के अंतर्गत आने वाले ग्राम शिवनी परिसर स्थित बहुजन मटन मार्केट परिसर में एक युवक तलवार लेकर हंगामा मचा रहा है। जानकारी के आधार पर दल ने छापामार कार्रवाई करते हुए 33 वर्षीय शेख अनीश शेख नजीर को गिरफ्तार कर लिया। दल ने आरोपी के पास से 1200 रुपये मूल्य की तलवार जब्त की। आरोपी के खिलाफ MIDC पुलिस थाने में आर्म एक्ट की धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया गया है। उक्त कार्रवाई SDPO के मार्गदर्शन में पुलिस उप निरीक्षक पाल सिंह ब्राह्मण, जितेंद्र हरनी, महेंद्र बहादुरकर, विनय जादव, रवि घीवे, नदीम शेख और राज चंदिल ने इसे अंजाम दिया। कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए जिला प्रशासन की ओर से लगातार सूचनाएं एवं निर्देश जारी किए जा रहे हैं। जिला प्रशासन ने एक आदेश के तहत शहर के दुकानदारों, अलग अलग प्रतिष्ठानों के मालिकों तथा इन सभी संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों की कोरोना जांच करवाकर अगर वे निगेटिव हैं तो ही ऐसे लोगों को दुकान में सेवा देने तथा दुकानदार की स्वयं की भी कोरोना जांच करवाकर अगर वह निगेटिव आता है तो ही ऐसे दुकानदारों को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रशासन ने परमिशन दी थी, लेकिन कुछ व्यवसायी इसे गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। बुधवार को मनपा उपायुक्त के मार्गदर्शन में शहर के जठारपेट और ओपन थिएटर परिसर में कुछ दुकानों की जांच अभियान चलाया गया। इस अभियान में अलसी संकुल स्थित दुकानों की जांच करने पर यहां रेशमा कलेक्शन इस दुकान के संचालक और काम करने वाले 5 कर्मचारियों की कोरोना जांच नहीं की गई थी, जिसके चलते इस दुकान को सील करने की कार्रवाई मनपा के जांच दल की ओर से की गई। अतिक्रमण विभाग के प्रवीण मिश्रा, चंद्रशेखर इंगले, बाजार विभाग के सुरेंद्र जाधव, सनी सिरसाट, सुनील गरड़, सुरक्षा रक्षक सैयद रफीक, अभिजीत सावंत, पुलिस कर्मचारी अब्दुल काजी ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। आगामी 27 मार्च से 4 अप्रैल के दौरान 9 दिनों में केवल 2 दिन बैंक से आर्थिक व्यवहार हो सकेगा। बैंकों को लगातार अवकाश होने के कारण बैंक से नकद की निकासी करने वाले नागरिकों की भीड़ खासकर ATM पर दिखाई देगी। इसके अलावा बैंकों को लगातार 3 दिन के अवकाश के बाद 1 दिन लेन देन होगा। विगत 9 दिनों में केवल 2 दिन बैंक से आर्थिक लेन देन होने के कारण जिस दिन बैंक खुलेगी उस दिन ग्राहकों की काफ़ी भीड़ उमड़ सकती है। यदि आपको नगद रकम की निकासी बैंक से करवानी हो तो 27 मार्च के पूर्व करवा लें, अन्यथा ATM के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। बैंकों को अवकाश होने के कारण नागरिकों को आर्थिक लेन देन करने के लिए ATM की ओर रुख करना होगा। ATM से बड़े पैमाने पर रकम निकासी होने के कारण अतिरिक्त भार ATM मशीनों पर पड़ेगा। वही बैंक बंद होने के कारण ATM मशीन भी कितना साथ दे पाती है ये तो आगामी दिनों में ज्ञात होगा ही। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 27 मार्च को माह का चौथा शनिवार, 28 मार्च को रविवार, 29 मार्च को होली का अवकाश होगा, 31 मार्च को आर्थिक वर्ष की समाप्ति तथा 1 अप्रैल को वार्षिक खाते बंद होने के कारण लेन देन बंद रहेगा। 2 अप्रैल को गुड फ्राइडे और 4 अप्रैल को रविवार का अवकाश रहेगा। अंत में एक नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। खास खबरों के प्रायोजक हैं गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता, गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी, मलकापुर रोड, अकोला।
सह प्रायोजक है पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट गीतानगर, जहां हर निवाले पर मुंह से निकले वाह वही है पेशवा। जी हां, पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट गीतानगर अकोला। दुपहिया वाहन चुराने वाला गिरोह हुआ गिरफ्तार, 17 वाहन हुए बरामद। देसी बनावट की पिस्टल और 4 जिंदा कारतूस के साथ कुख्यात आरोपी हुआ गिरफ्तार। अतिक्रमण तोड़ू दस्ते पर फिर हुआ हमला। 2.5 लाख के गहनों के साथ 2 आरोपी 3 घंटों में गिरफ्तार। और आखिर बुलेट राजाओं के डुप्लीकेट साइलेंसर पर चला रोड रोलर। खास खबरों के प्रायोजक थे गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता, गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी, मलकापुर रोड, अकोला। सह प्रायोजक है पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट गीतानगर, जहां हर निवाले पर मुंह से निकले वाह वही है पेशवा। जी हां, पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट गीतानगर अकोला। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक आप बने रहे सिटी जंक्शन के साथ, अपना चैनल, अपनी बात।